हैं। अगला सवाल है हमारा, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। पहला विचारिक, दूसरा विचौरिक, तीसरा वैचारिक अथवा चौथा वैचारिक। तो प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ा प्रत्यय पर विचार कर लेते हैं। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। यानी इनकी स्थिति जो होती है वो शब्द के बाद की होती है, और यहीं आपको ध्यान देना होगा कि जो उपसर्ग की स्थिति होती है वो शब्द के पहले होती है। अब व्युत्पत्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रति और अय इन दो से मिल करके प्रत्यय बनता है। तो इस तरह से प्रत्यय का जो अर्थ होता है वह हो जाता है शब्दों के साथ परंतु बाद में चलने वाले, बाद में स्थिति बाद में होगी, शब्दों के साथ तो उसका भाव रहेगा लेकिन जो स्थिति है वो शब्द के बाद होगी प्रत्यय की। तो शब्दों के साथ परंतु बाद में चलने वाला या लगने वाला कह लीजिए, वही प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय भी जो है वो उपसर्गों की तरह अभिकारी शब्दांश हैं, ठीक है, जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं। अब प्रत्ययों के भेद की बात करें तो प्रत्यय मूलतः जो है दो प्रकार के, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त हो, किसी क्रिया के, यानी जैसे गाना क्रिया हो गई, रखना, होना इत्यादि, अथवा धातु के रूप में हम बात करें जैसा कि संस्कृत में है क्री धातु, नी धातु इत्यादि। तो धातु या क्रिया के अंत में जो प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और जब ये प्रत्यय उस धातु या क्रिया में जुड़ जाते हैं और एक पद बन जाता है तो उसे हम कृदंत कहते हैं, यानी कृत प्रत्यय से अंत होने वाला पद या शब्द यह है। अब इसका उदाहरण अगर आप देखें, जैसे गाना एक क्रिया है और वाला कृत प्रत्यय है। अब इस गाना क्रिया में अगर वाला प्रत्यय आपने जोड़ दिया तो गाना, गाने वाला, ये शब्द बन गया। इसी तरह से धातु के हिसाब से देखें तो जैसे क्रे धातु है उसमें आप अक कृदंत प्रत्यय जो है वो जोड़ दें तो कारक बन जाता है। इसी तरह से नी धातु है उसमें अन प्रत्यय अगर आप जोड़ दें तो नयन बन जाता है। ये कुछ कृत प्रत्ययों के उदाहरण रहे। अब आइए हम तद्धित प्रत्यय को देखते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और जब ये तद्धित प्रत्यय उन संज्ञा, सर्वनाम या विशेषणों के साथ जुड़ जाते हैं तो जो पद या शब्द बनता है उसे हम तद्धितांत शब्द या पद कहते हैं। अंतर आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिएगा कि वहाँ धातु या क्रिया जुड़ती है, कहाँ? कृदंत में। और तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय जुड़ता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़ते हैं और कृत जो प्रत्यय हैं वो धातु या क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अब तद्धित प्रत्यय का उदाहरण, जैसे अच्छा यह शब्द है तो उसमें जो है आप आई प्रत्यय जोड़ दें तो अच्छाई हो गया। इसी तरह से मानव, ठीक है, संज्ञा है, अब उसमें ता प्रत्यय आप जोड़ दें तो मानवता हो गया। इस तरह से ये तद्धितांत प्रत्यय के शब्द हुए। अब आइए अपने प्रश्न पर पुनः लौटते हैं कि विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। तो देखिए, इक जो है वो तद्धित प्रत्यय है और जब यह विचार इस शब्द के साथ जुड़ेगा तो आपका शब्द बन जाएगा वैचारिक। ये काफ़ी, इक प्रत्यय काफ़ी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। इसके अन्य उदाहरण हो सकते हैं, जैसे मुख से इक जुड़ेगा तो मौखिक हो जाएगा,
संसार से इक प्रत्यय जुड़ेगा तो सांसारिक हो जाएगा, तो इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक कविता की पंक्तियां दी गई हैं जो कि सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा रचित हैं, और ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं ये, और राष्ट्रीयता पर इन्होंने बहुत अच्छी रचनाएं लिखी, और साथ ही साथ बालोपयोगी रचनाएं करके भी इन्होंने बाल साहित्य को बड़ा समृद्ध किया है। और ये जो आपके सामने कविता है ये काफ़ी प्रसिद्ध एक जागरण गीत है जो तत्कालीन समय में लिखा गया था। आइए पहले इसे हम एक बार इसका वाचन करते हैं। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। तो इस तरह से एक जागरण गीत है, और जो कवि का इसमें उद्देश्य है वह है जो कुछ अज्ञानता के कारण बेखबर लोग कुछ पतन की राह पर चल पड़े हैं, उनको कवि जगाना चाहता है कुल मिलाकर। और इस पूरी कविता का जो मूल भाव है वो जीवन में गतिशीलता को पैदा कर देना है, ठीक है, और आलसी मनुष्यों को सावधान कर रहा है कवि, और उसमें चेतना लाने का प्रयास कर रहा है। आइए अब इस पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। गहरी नींद में सोने का अर्थ है, तो कविता में आप देख ही चुके हैं कि गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या होगा। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहला परिश्रमी होना, दूसरा बेखबर होना, तीसरा चिंता युक्त होना, और चौथा मृत्यु को प्राप्त होना। तो जी बिल्कुल उन्हीं परिश्रमी लोगों का हो ही नहीं सकता। गहरी नींद में सोने का अर्थ परिश्रमी होना है, ऐसा बिल्कुल नहीं। चिंता युक्त होना, मृत्यु को प्राप्त करना, जी नहीं। कविता का जो मूल भाव है गहरी नींद में सोने का अर्थ जो कविता के अंतर्गत आया है वो है बेखबर होने से, यानी तुम जो है अज्ञान के पर्दे पर पड़ करके, अज्ञान के का पर्दा जो है वो तुम पर पड़ा हुआ है और तुम बेखबर हो, इसलिए तुम गहरी नींद में हो, ये कवि का भाव है वहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। अतल गहराई में, दूसरा जहाँ सूर्य अस्त होता है, तीसरा पतन की राह पर, और चौथा पाताल में। तो बिल्कुल क्लियर है इसका कि वो पतन की राह पर नहीं जाने देना चाहता कवि, इसलिए वो जागृत कर रहा है लोगों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। जो बहुत परिश्रमी हैं, दूसरा जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, तीसरा जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, और चौथा जो अत्यधिक प्रेरित हैं। तो बिल्कुल ठीक है कि कवि उन्हीं प्रकार के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है जो कि बेखबर हैं कठोर वास्तविकताओं से। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर परिश्रमी को यहाँ संबोधित नहीं कर रहा है, और ये दोनों ऑप्शन भी आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अत्यधिक प्रेरित हैं तो उनको क्यों प्रेरित करेगा, चौथा ऑप्शन आपका अत्यधिक प्रेरित करने का है, तो इस तरह के व्यक्तियों को क्यों संबोधित करेगा, स्वयं में ही वो प्रेरित हैं। तो कवि का ऐसा कोई भाव यहाँ नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 103। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है।
पहला, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। हालांकि यहीं से क्लियर हो गया कि हमारा राइट आंसर यही है, क्योंकि पूरी कविता में ही गतिशीलता लाने की बात जो बेखबर लोग हैं, सोए हुए हैं, उनका कोई मकसद नहीं रह गया है, तो ऐसे लोगों को जगाने की बात की जा रही है। तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो गया, तो आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। अब सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है ताकि लोग गीत सुन सकें, ऐसा कोई भाव नहीं है इसमें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 104। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला उपमा अलंकार, दूसरा रूपक अलंकार, तीसरा अनुप्रास अलंकार, चौथा श्लेष अलंकार। अलंकारों पर किसी दिन विस्तार से हम बात करेंगे एक पर्टिकुलर वीडियो में, पर अभी थोड़ा बस संक्षेप में समझ लेते हैं अलंकार को। अलंकरोति इति अलंकार, ठीक है, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से या सोने से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण यानी सुंदर वर्णों से बनते हैं। ठीक, इतना ही पर्याप्त रहेगा यहाँ के लिए। अब अलंकारों के जो मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार के रूप में होते हैं। तो शब्दालंकार के दो रूप होते हैं, जैसे ध्वनि और अर्थ। ठीक है, ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, इतना बस आप जानते रहें। और जब अर्थ को चमत्कृत करने का प्रयास होता है किसी कवि का, तो वो अपनी रचनाएं अर्थालंकार की दृष्टि से करता है। यानी शब्दालंकार में शब्द चमत्कार के रूप में होता है, शब्दों को ज़्यादा सजोया और पिरोया जाता है, और अर्थालंकार में हमारा शब्द के प्रति नहीं अपितु अर्थ के प्रति, शब्द से क्या अर्थ निकल रहा है जो लिखा गया है उसके प्रति यहाँ झुकाव होता है। तो इस तरह से शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक, श्लेषादि की गणना की जाती है, और अर्थालंकारों में ये उपमा रूपक इत्यादि आ जाते हैं। तो यहाँ पर अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और क्योंकि अनुप्रास अलंकार यह की परिभाषा यह है कि जहाँ वर्णों की आवृत्ति हो वहीं अनुप्रास अलंकार होता है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं अवर्ण की आवृत्ति, त की भी आवृत्ति हुई है, तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। बाकी उपमा, अनुप्रास और श्लेष, उपमा, रूपक और श्लेष को समझने का थोड़ा सा समय यहाँ पर नहीं रह गया है, वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है इसलिए, और एक ब्रॉड टॉपिक है, ये चैप्टर है, तो इसको अलग से हम देखेंगे। अभी के लिए हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अगला 105, कविता का उपर्युक्त शीर्षक हो सकता है कोलाहल, आकाश, जागृति या हर्ष। तो बिल्कुल स्पष्ट है, जागृति या जागरण इसका उपर्युक्त शीर्षक है।